नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जिस नई नियमावली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने सालों आंदोलन किया, लाठियां खाई, जिस पर जिला से लेकर राजधानी पटना तक हंगामा ही हंगामा हुआ, सरकार की घेराबंदी हुई, उसी नियमावली के आते ही शिक्षक अभ्यर्थी मायूस हो गए और न सिर्फ मायूस हुए बल्कि सरकार पर धोखा देने का आरोप भी लगा दिया। वहीं पूर्व नियोजित शिक्षकों ने भी सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जिस नई शिक्षक बहाली नियमावली को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, उस नियमावली से ना नियोजित शिक्षक खुश हैं और ना ही शिक्षक अभ्यर्थी। आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया, आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर शिक्षकों को क्यों लग रहा है कि वो ठगे गए हैं। और देखिए, शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार की नई नियमावली जारी होते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। सभी शिक्षक संघों ने एक साथ आंदोलन का ऐलान किया है और शिक्षक संघों का कहना है कि राज्यकर्मी बनने और नियमित वेतनमान के नाम पर उनके साथ छलावा किया गया है। नई नियमावली से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि पूर्व के शिक्षकों को औकात दिखाने के लिए ये नई नियमावली बनाई गई है। चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर महागठबंधन ने झुंझुना थमा दिया है। सरकार के खिलाफ जल्द ही आंदोलन का भी ऐलान होगा। सारे लोग बीटेट सीटेट टेस्टेट एग्जाम देके बहाल हुए हैं। मैक्सिमम लोग आपके जो नियोजित शिक्षक हैं, यही एग्जाम पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य राज्यों में असिस्टेंट टीचर बना के फुल स्केल दिया जाता है। और आप यहाँ पे भांति भांति का नया नया ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। आप एकदम खेल कर गए हम लोगों के साथ, वाहवाही भी लूट लिए। ये नहीं चलेगा, हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इसका और सारे शिक्षक संगठन मिलके समन्वय समिति बना के इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेके, सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग छोड़ने वाले में से। और आज जब ये उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो कहते हैं कि अब आयोग के द्वारा परीक्षा लीजिए, तब जाकर के आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। यह शिक्षकों के साथ छलावा है, धोखा है और इस धोखा के खिलाफ बिहार के नियोजित शिक्षकों में आक्रोश भड़क चुका है और यह आक्रोश बहुत जल्दी बिहार की सड़कों पर आंदोलन के सत्र में उमड़ेगा। और इस नई नियोजन नियमावली में स्थानांतरण की कोई बात नहीं की गई है। वह नियोजन इकाइयों को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि यह नियमावली केवल और केवल नए संवर्ग, एक अध्यापक संवर्ग बना दिया गया, उसकी बहाली के लिए नियमावली लाई गई है जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली करेगी। तो आखिर इस नियमावली से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को क्या लाभ मिला? न उनको इसका स्थानांतरण का लाभ मिल पाएगा, न प्रोन्नति का लाभ मिल पाएगा। क्या मिलेगा? मिलेगा यही कि वो गुलाम बनकर रह जाएंगे। पूर्व में भी ये गुलाम थे, आज भी गुलाम रहेंगे। 20 वर्षों से जो शिक्षक काम कर रहे हैं, आज जो नई बहाली होगी, नई बहाली के तहत जो आएंगे अध्यापक संवर्ग का शिक्षक, उन पर शासन करेंगे। तो ये शासन वर्ग को पैदा करने के लिए नियमावली लाई गई है। और देखिए, नई नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा पास करने पर ही की जाएगी। और शिक्षक अभ्यर्थियों का सवाल है कि जब वो बीटेट, एसटीईटी और सीटीईटी जैसे एग्जाम पास कर चुके हैं तो फिर एक और एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? तो ये न्यूज़ 18 के भी सवाल है और साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थियों के भी सवाल है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों? विद्यालय में शिक्षकों का वर्ग विभाजन क्यों किया गया है? और साथ ही वर्ग विभाजन से आखिर शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधर जाएगी? एसटीईटी और सीटेट के बाद एक नए एग्जाम लेने की बात की गई, नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों की जा रही है? ये भी न्यूज़ 18 सवाल करता है। और विद्यालय में शिक्षकों के वर्ग विभाजन की स्थिति क्यों आ गई और वर्ग विभाजन से आखिर शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? और चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार ये फैसले तो पूरी तरह से सुना चुकी है और अब फैसले पर क्या कुछ जानकारी सामने आई है, ये फैसला क्यों लिया गया है, ये पूरी चर्चा आपसे करेंगे, जिसको लेकर शिक्षकों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। और इधर सियासत भी गर्मा गई है। सियासी गलियारों में भी इस नई नियमावली को लेकर चर्चा बदस्तूर की जा रही है। बिहार शिक्षा नियमावली 2023 को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ अब बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। नए फैसले के मुताबिक शिक्षक
अब नियोजित नहीं बल्कि राज्यकर्मी माने जाएंगे। आयोग के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सरकार की ओर से आयोग के जरिए परीक्षा आयोजित होगी, जिसके तहत बहाली की जाएगी। इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी, राज्य सरकार नियुक्ति के लिए एक अलग परीक्षा आयोग के माध्यम से लेगी। तो एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, हो सकता है बीपीएससी, हो सकता है कोई भी आयोग जो है जो निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से राज्य सरकार परीक्षा लेगी। तो बिहार शिक्षा नियमावली को मंजूरी मिलने पर अब नियोजित नहीं शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आयोग के जरिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य कर्मियों की तरह वेतन और भत्ते मिलेंगे। उम्र सीमा में अभ्यर्थियों को 10 साल तक की छूट मिलेगी। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 मौका मिलेगा। आरक्षण के तहत हर विषय में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा। ये राज्यकर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हज़ार का। जाहिर तौर पर बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से 7वें चरण की बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कई बार प्रदर्शन किए। सरकार के इस बड़े फैसले से अब बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब ये समझ लीजिए कि सरकार को आखिर नई नियमावली की जरूरत क्यों पड़ गई। जिस फैसले का इंतजार शिक्षक अभ्यर्थी लंबे वक्त से कर रहे थे, उस फैसले में ये बदलाव क्यों? दरअसल सालों पहले सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए पंचायत स्तर पर एक बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों की बहाली की और बिना किसी एग्जाम के नियोजित शिक्षकों की बहाली को लेकर सरकार पर बहुत गंभीर सवाल उठे थे। सरकार पर प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता तक करने का आरोप भी लगा और नियोजित शिक्षक भी बार बार अपने असंतोष को जाहिर करते रहे, कभी वेतनमान को लेकर तो कभी सेवा शर्तों को लेकर। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देने से जुड़ी हुई थी। सरकार ने इसे भी नहीं माना और सरकार को लगा कि जब नियोजित शिक्षक भी वेतनमान, सेवा शर्तों, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, तो वो शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने के आरोप आखिर क्यों झेले? आखिर क्यों नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर ही शिक्षकों की बहाली की जाए, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जब बार बार सवाल उठते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में जब परीक्षा ली जाएगी तो जाहिर सी बात है अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षकों की बहाली होगी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। सरकार ने काफी सोच समझकर नई नियमावली को लाया है, लेकिन स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की बहाली का मुद्दा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पिछली चूक का साया नई नियमावली पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो नियोजित शिक्षक सालों से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, उन्हें बाईपास स्कूलों में नए सरकारी शिक्षक आएंगे, वहीं पुराने वेतनमान वाले शिक्षक भी उनके साथ ही मौजूद रहेंगे और ऐसे में वो 2 पार्टों के बीच में खुद को पिसता हुआ महसूस करेंगे। अगर नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन्हें आयोग की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी नई नियमावली को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर एसटीईटी, बीटीईटी और सीटीईटी का एग्जाम देने के बाद भी उन्हें नया एग्जाम क्यों देना पड़ेगा? सरकार शिक्षक का दर्जा पाने के लिए क्या उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा तो नहीं है? शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक नई नियमावली से दोनों तरफ से नाराज हैं और आंदोलन की धमकी लगातार दे रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा लंबे वक्त से चल रही थी। ये इंतजार, ये उम्मीद काफी लंबे वक्त से थी कि जल्द ही उनके संबंध में कुछ अच्छे फैसले आएंगे, कुछ अच्छी खुशखबरी उन्हें मिलेंगी। लेकिन जब
चर्चा हुई तो नई नियमावली के रूप में ये नई बातें सामने आई है और जिसे देखकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो काफी असंतोष जाहिर कर रहे हैं। और अब आइए देखते हैं कि नई नियमावली पर किस तरह की सियासत बिहार में की जा रही है। पहले तो लोग रोजगार की बात कर रहे थे और जो पिछली गलतियां हुई है उस गलतियों से सबक लेते हुए और खास करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है कि अच्छे अध्यापक आएं और अच्छे अध्यापक रहेंगे तभी स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है सुधार होगी और नया जनरेशन का निर्माण होगा। इसलिए अगर इसमें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों की बहाली होती है, एक स्टैंडर्ड आयोग है, उसके अपने मापदंड हैं, तो वहाँ से जो बहाल शिक्षक होंगे निश्चित रूप से पहले जो बहाल शिक्षक थे उनसे बेहतर होंगे। ग्राम पंचायत के द्वारा या विभिन्न स्तरों पर जो शिक्षकों की बहाली हुई उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया।